के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी के भारतीय मूल को लेकर एक ऐतिहासिक दावा सामने आता रहा है, जिसके अनुसार उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से जुड़े थे। बताया जाता है कि उनके दादा सैयद अहमद मुसवी हिंदी का जन्म 1719 के आसपास किंतूर में हुआ था और बाद में धार्मिक यात्रा के दौरान वो ईरान जाकर बस गए। इस दावे के मुताबिक मुसवी परिवार ईरान के खुमैन गांव में बसने के बाद वहीं स्थापित हो गया और आगे चलकर इस परिवार में अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी का जन्म हुआ, जिन्होंने 1979 की ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया और ईरान को इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया। आज भी इस बाराबंकी के किंतूर जिले में रह रहे उनके रिश्तेदार उनको याद करते हैं और उनकी यादों को संजो कर रखे हुए हैं। देखिए, आयतुल्ला ख़ामनेई जी का पूरे हिंदुस्तान से संबंध है। ठीक है, अगर आप ख़ामनेई साहब की बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान से संबंध है। आयतुल्ला ख़ामनेई जो है वो रहबर मुअज़्ज़म थे, यानी एक ऐसे सुप्रीम नेता जो हम सबके सुप्रीम नेता, मतलब इस कम्युनिटी के जो शिया कम्युनिटी थी या जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा लोग उनको सुप्रीम नेता के तौर पे मानते थे। तो वो विश्व पटल पे हमारी बात रखना और हमको क्या करना है, किस तरह से हमारी तर्ज़ ज़िंदगी होनी चाहिए, उनको देख के हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने बताया कि जैसे कि पूरे हिंदुस्तान से संबंध रहा है और पूरी दुनिया से संबंध रहा है, सभी एक तरह से वो रहबर मुअज़्ज़म थे, जिसकी वजह से हम उनको बहुत चाहते, बहुत मानते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। कौमी हमारे एक तरह से कौमी लीडर रहे हैं। आयतुल्ला ख़ामनेई साहब का किंतूर से ऐसा कोई डायरेक्टली अगर देखा जाए तो संबंध नहीं है। देखिए, वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जो इन्होंने ईरान की पहली क्रांति का बिगुल फूंका था और ईरान को आज़ाद कराया था। पहली क्रांति जो ईरान में हुई 1979 में, जब ईरान आज़ाद हुआ, तो उनका संबंध यहाँ से किंतूर से था। उनके दादा जो सैयद अहमद मूसवी साहब थे, वो यहाँ से 1830 में माइग्रेट करके और वहाँ पे ईरान में गए थे, पर माइग्रेट क्या बल्कि ज़ियारत करने के लिए वो गए थे और वहाँ फिर उनको रुकना पड़ा। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। पहली वजह ये है कि वो 1857 में जो क्रांति आई थी, उसमें उसके समझिए एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो अंग्रेज़ी हुकूमत भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ वापस पलट के आए, इसलिए वो वहीं ईरान में रुक गए और खुमैन में जाके बस गए, तो वो खुमैनी कहलाए। अच्छा, एक चीज़ हमेशा उन्होंने लगाई, उनके दादा हों, उनके वालिद मोहतरम हों, हालांकि जब इमाम खुमैनी साहब 5 साल के थे तभी उनके वालिद मोहतरम का मर्डर हो गया था, ठीक है, उनका देहांत हो गया था। तो उनकी जो भी परवरिश हुई वो उनके दादा ने उनकी परवरिश की। तो उसके बाद फिर आप सब पूरा जग जाहिर है कि क्या हुआ पूरी दुनिया में। तो इमाम खुमैनी के जो शागिर्दों में से आते थे, सबसे जिसको कह लिए कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था इमाम खुमैनी को, वो आयतुल्ला ख़ामनेई साहब थे। तो वो आयतुल्ला ख़ामनेई, उसके इमाम खुमैनी साहब के रहलत के बाद उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। वहाँ की जो शरई काउंसिल है उसने उनको सुप्रीम लीडर बनाया। तो इस तरह से आप हमसे कह सकते हैं कि हमारा जुड़ाव उनके साथ वैसे भी है। रहबर मुअज़्ज़म तो वो है हमारे, चूँकि हमारे यहाँ के जो आयतुल्ला खुमैनी थे उनसे उनके शागिर्द थे, इस वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा उनसे संबंध है या बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है हमेशा से दिली। ईरान पहुँचने के बाद जी, आप एक रिलेशन उनके परपोते रहते हैं। जी जी जी। ठीक है, कभी कोई संबंध, कभी कुछ गांव के लोगों से मुलाकात या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत साल पहले की बात है ये, मैंने सुना है, मैं वहाँ पे था नहीं, मैंने सुना है कि कुछ लोग ईरान से आए थे और वो यहाँ पे जड़े तलाश रहे थे कि हम यहाँ पे मतलब वापस से सारी चीज़ें वो की जाए, लेकिन बहुत सिक्योरिटी पर्पस भी बहुत सारे होते हैं और उस टाइम पे शायद इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, क्योंकि एक टाइम था, वो समझिए कि 1857 में जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने या हम लोगों के बुज़ुर्गों ने जिस तरह से गदर में हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों की पुरज़ोर मुखालिफत की थी, तो आप गदर के सारे निशानात यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं उनको कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मिसमार किया था और तो उससे उबर रहे थे।
तो इस तरह के वसाइल भी बहुत ज़्यादा नहीं थे कि कुछ वहाँ पे जाते लोग या उनसे मुलाकात करते लोग। हाँ, ख़त व ख़ुतूत ज़रूर हुए, ख़त व किताबत ज़रूर हुई, लेकिन ऐसे मुलाकात करने का शरफ नहीं मिला। जो यहाँ से लोग ज़ियारत पे गए, उन्होंने वहाँ जाके जिनसे संभव हो पाया तो मुलाकात ज़रूर हुई आयतुल्लाह खुमैनी से। आज इस किंतूर गांव में जी। अयतुल्ला जी या उनके गुरु जो थे, उनकी कुछ यादें हैं, जी, उनको किस तरह से आप लोगों ने प्रोटेक्ट कर रखा है, किस तरह से संभाल के रखा हुआ है? देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रस्ट भी बना रखा है, एक फाउंडेशन भी बना रखा है, जिसके ज़ेर एहतमाम हम लोग आई कैंप वगैरह करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसमें लोगों के जो मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन है, फ्री चश्मे हैं, हेल्थ कैंप जो है वो हमने मेदांता से भी बात कर रखी है, उनको भी बुलाते हैं, उनके भी डॉक्टर्स को बुलाते हैं यहाँ पे। तो हेल्थ कैंप इस इलाके में पूरे में लगते हैं। फ्री एजुकेशन बच्चों को, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का सच अगर मानिए तो हम वो किताबी बात चाहे जितनी कर लें, कागजी बात चाहे जितनी कर लें, लेकिन उनका पढ़ाई का लेवल बहुत ख़राब है। तो यहाँ मैं पर्सनली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो काज़मी एजुकेशनल सोसाइटी और इमाम खुमैनी ट्रस्ट के ज़रिए ही वो ऑपरेट करता हूँ और उसको चलाता हूँ, ताकि लोगों का जो फ़ायदा भी पहुँचे और एक नाम भी ज़िंदा रहे। देखिए, ऐसा है कि एक्चुअल ये है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का सिलसिला किंतूर से डायरेक्ट नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट जो सिलसिला है वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब का है। उनके मतलब दादा अहमद हुसैन मूसवी हिंदी जो कहलाते हैं, वो यहाँ से गए थे ईरान। पहले मतलब वो वहाँ के सुपर मतलब वही पावर वही हुए हैं। उन्होंने ही मतलब वो जो उस टाइम पे वो शाह था, तो तख्ता उनका पलट उन्हीं ने किया था, खुमैनी साहब ने। ख़ामनेई साहब ये सुना ये भाई अपने बुज़ुर्गों से, हमने ना देखा है उनको, ना आमने सामने कोई बात हुई है। जो बुज़ुर्गों ने बताया हम वही आपको बता सकते हैं। तो उनका रिश्ता ये है, सुना कि मतलब ख़ामनेई साहब उनके खुमैनी साहब के शागिर्दों में से थे और उनके साथ ज़्यादातर ये रहते थे। तो जो उन्होंने मतलब वहाँ के अवाम के लिए किया कि जो वहाँ पे सब बदनवानी हो रही थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि मतलब ना औरतों की कोई इज़्ज़त थी, शराबखोरी और दुनिया भर की चीज़ें, तो वो सब इस्लाम में पाबंदी है ही उस पर। तो उसी के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया था, जिसके ऊपर वो मतलब ये सब उनको करना पड़ा। फिर पब्लिक उनके साथ जुड़ी। भाई पब्लिक को भी ये नहीं पसंद था, मजबूरी में मतलब दबाव में, क्योंकि उनके मतलब जो शाह थे उनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का हाथ था, तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाता था। तो बस ये हुआ, तो उन्होंने वहाँ का तख्ता पलट दिया। तो पहले मतलब जो है उसके क्रांतिकारी एक तरह से कह लीजिए तो ईरान के वही हैं खुमैनी साहब, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब। आज कितने वर्ष हो गए? भैया वो यहाँ से अहमद हुसैन हिंदी साहब जो गए हैं, वो मतलब हमारे दादा ने हमको भी बताया था कि वो लगभग यहाँ से 1930 में यहाँ से गए हैं। आज 1830 में। आज जो कुछ वाकया हो रहा है आप लोगों को सब मालूम है, हाँ हाँ, वो तो ठीक है। दुनिया देख रही है। आज इस किंतूर गांव में आप हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे जी। हो। आज क्या आप कहना चाहेंगे? भाई देखिए, अगर सही से पूछे तो कोई भी हो, अगर इंसान है तो उसके अंदर अगर दिल धड़क रहा है और इंसानियत का जज्बा है, तो जाहिर सी बात है कोई आदमी उसको सही नहीं कहेगा। भाई हमारा मुल्क हिंदुस्तान का और ईरान का तो पुराना ऐसा ताल्लुक़ रहा है कि जो भी हिंदुस्तान को ज़रूरत हुई उस तरह पूरी तरह से ईरान ने मदद की है। ये सिर्फ आज के हालात ने सिर्फ ऐसा कर दिया कि मजबूरन उनको मतलब वो रास्ता रोकना पड़ा, कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान को परेशानी हो रही। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान का झंडा लगा है तो उसको ना गैस के जहाज़ को रोका जाएगा, ना पेट्रोलियम के जहाज़ को रोका जाएगा। भाई अब उन्होंने अपने पूरी उसका सबूत दिया, लेकिन अब हम खुद जाके मिल रहे हैं और हम खुद मतलब उनके ख़िलाफ़ किसी दूसरे को उकसा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ की आवाम के लिए मतलब देखते हुए कि हमारी आवाम ना परेशान हो, भाई हमारा भी उस मुल्क से पुराना ताल्लुक़ है,
तो वहाँ के अवाम को जो चीज़ हम दे सकते हैं वो पहुँचती रहे, जैसे भी मतलब कम ज़्यादा।